खून में ऐसी बात है, शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे मेरे पिताजी तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, शैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाएगी। ऐसे दहाड़ी शैलजा इसीलिए कि हरियाणा चुनाव के बीचों बीच कांग्रेस के प्रति उनकी 40 साल पुरानी निष्ठा पर कीचड़ उछाला जा रहा था। शैलजा को बीजेपी के नेता पार्टी में आने के ऑफर दे रहे थे और ये सब इसीलिए शुरू हुआ कि शैलजा ने चुनाव बाद सीएम की दावेदारी की थी। कहा जा रहा है कि शैलजा का खेल खराब करने के लिए बाजार में उन पर कीचड़ उछाले जाने का काम किया जा रहा था। मनोहर लाल खट्टर जैसे नेता शैलजा का अतीत जानते हुए भी बीजेपी में आने का ऑफर दे रहे थे, लेकिन शैलजा ने धमाका करके सबको धराशायी कर दिया। चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। चुनाव में कांग्रेस का माहौल अच्छा माना जा रहा है। असल तस्वीर तो नतीजों के बाद ही आएगी कि कुर्सी पर किसका कब्जा होगा, लेकिन उससे पहले चर्चा कांग्रेस नेताओं की सालों से चली आ रही गुटबाजी की हो रही है। एक साइड भूपिंदर सिंह हुड्डा अकेले तो दूसरी साइड होते थे एसआरके। एसआरके में एस का मतलब शैलजा, आर का मतलब रणदीप सुरजेवाला और के का मतलब किरण चौधरी। तीनों हुड्डा के विरोधी, लेकिन कभी हुड्डा से नहीं जीत पाने वाले नेता। किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से एसआरके टूट गया, लेकिन शैलजा सुरजेवाला ने मैदान नहीं छोड़ा, हुड्डा को वॉकओवर नहीं दिया। कयास लगने लगे कि होड़ के इस खेल में इंदिरा गांधी के जमाने में जमी शैलजा का कहीं कांग्रेस से मोह भंग न हो जाए। शैलजा को अपमानित करने के पीछे हुड्डा कैंप की साजिश मानी गई। शैलजा बहुत आहत हुई तो माहौल बनने लगा कि शैलजा का सम्मान नहीं तो दलित कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। शैलजा को हल्के में ले रहे नेता कांप गए। भूपिंदर सिंह हुड्डा शैलजा के सम्मान में आए और कहा कि शैलजा का अपमान हुआ तो अपमान करने वाला कांग्रेस में नहीं रहेगा। रणदीप सुरजेवाला को भी कहना पड़ा कि शैलजा का अपमान सहा नहीं जाएगा। यही सब हो रहा है कि पूरे हरियाणा चुनाव के सेंटर में आ गई कुमारी शैलजा। हरियाणा के हिसार में रहने वाले चौधरी दलबीर सिंह के घर में 24 सितंबर 1962 को पैदा हुई कुमारी शैलजा। शैलजा करीब 60 साल की हैं और कांग्रेस की राजनीति करते हुए उन्हें 40 साल का समय हो चुका है। इंदिरा गांधी के जमाने में शैलजा ने महिला कांग्रेस के रास्ते एंट्री ली थी। शैलजा की मेहनत और लगन को देखकर कांग्रेस पार्टी ने साल 1990 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके बाद वो पहली बार सिरसा लोकसभा सीट पर साल 1991 के चुनाव में उतरी और जीतकर संसद पहुंची। उन्होंने 1996 के लोकसभा चुनावों में इसी सीट से दोबारा जीत हासिल की और पहली बार नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री बनी थी। तीसरी बार वे साल 2004 और 2009 की मनमोहन सिंह सरकारों में भी केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। इसके बाद साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी अंबाला लोकसभा सीट से वो चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी हार के साथ शैलजा ने हरियाणा विधानसभा की राजनीति करने का फैसला किया और वापस हरियाणा का रुख किया। शैलजा को हरियाणा की याद आई, लेकिन देर से। जब शैलजा मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री थी, तब सीएम बनकर हुड्डा कांग्रेस की सरकार चला रहे थे। संगठन पर हुड्डा की पकड़ शैलजा से ज्यादा मजबूत बनी। यही गलती हो गई। शैलजा कभी लोकसभा कभी राज्यसभा में रही, लेकिन हरियाणा में टिक कर राजनीति नहीं की। शैलजा का कद राष्ट्रीय नेता वाला बनता चला गया और बढ़ता भी चला गया। हरियाणा में रहे भूपिंदर सिंह हुड्डा को ओपन फील्ड मिलता गया। उन्होंने भजन लाल जैसे दिग्गज को पछाड़कर हरियाणा की लोकल राजनीति में खूंटा गाड़ दिया। कोई चैलेंज करने वाला था ही नहीं। शैलजा के हाथ से लीडरशिप फिसलकर हुड्डा के पास जाती रही। शैलजा के पिता चौधरी दलबीर सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में थे। कैबिनेट मंत्री और सिरसा के सांसद भी रहे। शैलजा की पढ़ाई लिखाई दिल्ली के कॉन्वेंट स्कूल जीसस एंड मैरी में हुई। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से की। अंग्रेजी में एमफिल भी किया। बात करें उनकी संपत्ति की, तो इसी साल 2024 के हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था, वो myneta.info वेबसाइट के मुताबिक कुछ इस तरह है। उनके पास 2 लाख रुपए कैश, इसके साथ ही बैंक, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में 7 करोड़ 19 लाख रुपए जमा है, जिसमें 6 करोड़ 72 लाख रुपए की सिर्फ एफडी है। कुमारी शैलजा ने 2 करोड़ 35 लाख 9,285 रुपए कंपनियों में बॉन्ड, डिबेंचर और शेयर में इन्वेस्ट किए हैं। शैलजा के पास करीब
44 लाख रुपए की ज्वेलरी भी है। उनके पास सिर्फ होंडा सिटी कार है जिसकी कीमत 9 लाख रुपए आंकी गई। उनके पास हरियाणा के हिसार में एक जमीन है जिसकी कीमत 4 करोड़ 45 लाख रुपए है। इसके साथ ही सोनीपत में भी एक जमीन है जिसकी कीमत 7 करोड़ 50 लाख रुपए है। कुमारी शैलजा के पास हरियाणा की कई गैर कृषि भूमि है जिनकी कीमत 11 करोड़ 25 लाख 56,548 रुपए है। इसके अलावा कुमारी शैलजा के पास 2 घर हैं जिनकी कीमत 3 करोड़ 30 लाख रुपए है। इसके साथ उन्हें विरासत में मिली प्रॉपर्टी की कीमत की बात करें तो वो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। कुमारी शैलजा की ये सारी प्रॉपर्टी हरियाणा के हिसार, सिरसा, पानीपत और फरीदाबाद से लेकर गुरुग्राम तक फैली हुई है। कुमारी शैलजा की नेटवर्थ की बात करें तो माईनेता.info के मुताबिक उनके पास 42 करोड़ रुपए की संपत्ति है। फिलहाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव के साथ ही शैलजा के नाम को लेकर भी चर्चा तेज है। ऐसे में अब सबकी निगाहें हरियाणा के विधानसभा चुनावों पर हैं जो कि 5 अक्टूबर को होने हैं, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को जनता के सामने आएंगे और पता चलेगा कि हरियाणा की जनता ने इस बार किसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया है। आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।